तो हेलो क्लास 10th वालों, मेरा नाम है भागवत लोधी और आप लोग देख रहे हैं ग्रेट कोहेड। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। और आज हम लोग देखने वाले हैं इसके वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हैं आपके बोर्ड्स के एग्जाम के लिए, और आप लोग देने वाले हैं बोर्ड्स के एग्जाम 2024 में। तो 2024 के बोर्ड्स के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए इस चैप्टर के 4 बेहतरीन वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किया है, ठीक है, जो हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी इनके पूछे जाने की बहुत भारी 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 संभावना है। तो आप लोगों को इनको समझना है, ठीक है, और रिपीटेड क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा। तो आज मैं आप लोगों को यही क्वेश्चन जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए से वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है उन्हीं को बताने वाला हूँ। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल और केवल कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। और 4 क्वेश्चन में आप लोगों को अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं वो सीखने को मिलेंगे। तो आइए अब हम लोग उन 4 वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और आप लोग भी जल्दी से उनको तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है प्रश्नावली 7.1 और यहाँ पर लिखा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो इन तीनों क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बीच की दूरी कैसे निकालते हैं जब हमें 2 पॉइंट दिए होते हैं तो मैं वो आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को और इस वाले क्वेश्चन को और इस वाले क्वेश्चन को हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक प्रकार का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें हम लोगों को क्या लगाना है, केवल बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है। तो ये जो आप लोग देखेंगे बीच की दूरी, तो ये बीच की दूरी का ये जो फॉर्मूला होता है ये किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी होती है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये हमारा ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि एक्स अक्ष पर हमारे कहीं बिंदु होते हैं, कहीं हमारे यहाँ पर कोई बिंदु होते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात। अब हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू पता होगी इस बिंदु के मान, और यहाँ पर हमें कुछ पता होगी, तो इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें यही कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ये इस क्वेश्चन में, इसमें और इसमें। तो हमें बीच की दूरी निकालना तो आती है, आप लोगों को भी आती है। तो यहाँ पर बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, और ये हमारा x2 है और ये हमारा y2। इसी प्रकार ये भी हमारा x1 y1 x2 y2 और इसी प्रकार ये। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप लोग इसके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने लिया है बच्चों आप लोगों के लिए एग्जाम्पल नंबर 6। तो ये आपकी बुक में उदाहरण नंबर 6 पर दिया गया है। ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2024 के एग्जाम के लिए, बिल्कुल बोर्ड में पूछा ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है और आप लोगों को पता ही है कि इस चैप्टर की जो मार्किंग है वो 2 नंबर के ही होते हैं ज्यादातर क्वेश्चन। तो 2 नंबर में ये सफिशियंट है क्वेश्चन आने के लायक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें उस पॉइंट के क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है जो इन दोनों बिंदुओं को इस अनुपात में डिवाइड करता है। तो अब आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि ये कैसे करना है। तो यहाँ पर ये हम लोग इसको मान लेंगे कि ये बिंदु के निर्देशांक है, ये भी बिंदु के निर्देशांक है, ठीक है। यहाँ से हमें x1 y1 x2 y2 के मान मिल जाएंगे। और यहाँ पर ये जो अनुपात दिया होता है, ये अनुपात दिया होता है किसका बच्चों, m1 अनुपात किसका, m2 का। अब हमें x और y के मान निकालना है, ठीक है। तो आइए इसको जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, सोल्व, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसको मान लेते हैं कि माना बिंदु, ठीक है, ए। अब ए को हम लोग ये वाले मान है यहाँ पर लिख लेंगे, तो मैंने लिख लिया 4 - के 3 तथा हम लोग लिख लेंगे बी को, तो मैंने लिख लिया बी के जो बिंदु हैं वो कितने हैं, 8 और 5, ठीक है, हैं, ठीक है। ये अपन लोगों ने मान लिए, दिए गए हैं लेकिन हमने इसको ए और बी मान लिया है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एक है ये जो यहाँ पर ऐसी जो अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है, अनुपात को भी लिख लेंगे। अनुपात हमारे पास में है m1 अनुपात m2 का जो रेशियो है वो 3:1 है, ठीक है। तो ये हमारा अनुपात दिया गया है, यानी कि m1 का मान है वो 3 है और m2 का मान है वो कितना है, 1 है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास में ये जो मान यहाँ पर आ गए हैं वो किसके मान है, ये हमारा है किसका, ये हमारा है x1 का और ये है y1 का और ये हमारे पास में x2 का और ये y2 का। अब हमें कुछ नहीं करना है, इनके उस बिंदु के निर्देशांक निकालना है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि जब हमारे पास में बिंदु दिए गए हों और ये हमारे पास में अनुपात दिया गया हो तो हमें बिंदु निकालने का डायरेक्ट हमारे पास में फॉर्मूला होता है। तो आप लोगों को तो पता ही है कि वो फॉर्मूला कौन सा है, तो चलिए डायरेक्ट हम लोग उस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में ये जो सूत्र है वो क्या है बच्चों, फॉर्मूला क्या है, x के लिए, x के लिए फॉर्मूला है हमारे पास में क्या बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास में है m1 x2 प्लस और ये हमारे पास में है m2 x1 और अपॉन में होता है क्या बच्चों हमारे पास में m1 प्लस के m2। ये इसका फॉर्मूला है बिंदु निकालने का, जब हमारे पास में अनुपात का मान हो और एक्स वाई के मान हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए m1 सो x2, मतलब पहले वाले को m को 1 लेना है तो x का मान 2 लेना है, फिर यदि हमने m2 ले लिया तो यहाँ पर x1 लेना पड़ेगा और बटे में इन दोनों का क्या ले लेना है, अनुपात, ठीक है। और इसी प्रकार हमारा क्या होता है, y का होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें मान रख लेते हैं और x का मान है निकाल लेते हैं। तो m1 का मान है वो कितना हमारे पास में 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू x2 का मान कितना है बच्चों हमारे पास में 8, तो ये हो जाएगा 8 प्लस का हमारे पास में m2 का मान है 1, x1 का मान कितना हो जाएगा, ये 4, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 4 और नीचे आ जाएगा अपने पास में 3 प्लस के 1, क्योंकि m1 और m2 का मान 3 और 1 है। तो अब इनको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8 तिया 24 प्लस के हो जाएंगे ये कितना हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा कितना 4, और अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा क्या, चलो यहाँ से मैं इसकी लाइन निकाल लेता हूँ। तो ये हमारा चला आ रहा है x के बराबर, तो x बराबर हो जाएगा, ये जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा कितना 4, तो x का इसका इसमें भाग दे देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, ठीक है, ये हमारा 7 आ गया। अब हमें निकालनी है किसकी, y की, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम y का फॉर्मूला लगा देंगे। सो y बराबर क्या होता है बच्चों हमारे पास में, जहां पर x है वहां पर क्या रख देना है, केवल आपको रख देना है y, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा m1/2 प्लस m2/1 और अपॉन में हो जाएगा क्या बच्चों, वही m1 प्लस के m2, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसमें मान रख देते हैं, तो m1 का मान कितना है हमारे पास में 3, अब y2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 5, तो यहाँ पर 5 रख दीजिए, प्लस m2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू कितनी है -3, यहाँ पर देखिए ये है यहाँ पर, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर -3 और माइनस वाली संख्या को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा m1 और m2 का मान तो हमने यहाँ पर निकाला 4, तो यहाँ पर आप लोग 4 भी रख सकते हो डायरेक्ट, तो हो जाएगा 5 तिया 15 और ये माइनस का हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर बचेगा अपने पास में 4, तो ये हमारा बाई चला आ रहा है, थोड़ा सा और रह गया, अब ये घटा देंगे तो हमारे पास में 12 बचेगा और नीचे आ जाएगा 4, तो बाई बराबर आ जाएगा अपने पास में 3। तो हमारे पास में जो निर्देशांक आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे बच्चों, हमारे पास में आ जाएंगे कितने, ये आ जाएंगे 7, पहले x का मान फिर y का, सो 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये,
और ये भी बच्चों मैंने यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल ही लिया है, क्योंकि आप लोग देखेंगे तो एग्जाम में जो एग्जाम्पल का वेटेज है वो ज़्यादा होता है, मतलब एग्जाम्पल के क्वेश्चन है वे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पर उदाहरण नंबर 10। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो लिखा है, यदि बिंदु ए 6 1 बी इतना सी इतना और डी P3 हो, एक समांतर चतुर्भुज की शीर्ष हो, किसकी शीर्ष है, एक समांतर चतुर्भुज की शीर्ष इसी क्रम में हो, तो P की वैल्यू निकालिए। ये जो हमें पॉइंट दिए गए हैं वो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, हमें किसके निकालना है, P के। ठीक है, तो P की निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग इन पॉइंट्स को बना लेंगे। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर सोल्व। ठीक है, और इस समांतर चतुर्भुज के बिंदु दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे, एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बना लिया एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज तो आप लोगों को पता ही है ना बच्चों, क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर, वो क्या होता है, हमारा समांतर चतुर्भुज। और यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया इसका ए, और यहाँ पर लिख दिया मैंने बी, और ये सी, और ये क्या है हमारा डी। ठीक है, अब इनके यहाँ पर ये पॉइंट के मान रख लेंगे। तो जल्दी से ये जो बिंदु दिए गए हैं इनको यहाँ पर हम लोग रख लेंगे। तो ए के जो पॉइंट है वो कितने हैं, 6 और 1। बी के जो पॉइंट है वो कितने हैं, 8 2, और सी के हैं 9 4, और ये हमारे पास में है P3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस P की वैल्यू निकाल लें कि P यहाँ पर क्या होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों कि ये समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज की जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अरे भाई अच्छे से निकल जाए यार, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर एक दूसरे के क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, एक फिक्स बिंदु पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर ये जो BD और ये जो AC समकोण ये हमारे पास में ये समांतर चतुर्भुज की जो विकर्ण दिए गए हैं, कौन, ये हमारा समांतर चतुर्भुज का विकर्ण AC, और ये हमारा समांतर चतुर्भुज का विकर्ण BD। तो ये दोनों विकर्ण हैं, इस पॉइंट पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब है कि यहाँ पर इस पॉइंट के यदि हम BD विकर्ण को लें, तो BD विकर्ण का यहाँ पर जो पॉइंट के बिंदु होंगे, इस बीच वाले पॉइंट के, वही बिंदु होंगे AC के। ठीक है, यानी कि AC के बीच के बिंदु और BD के बीच के बिंदु हैं वो कैसे होंगे, बराबर। तो अब हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर एक लाइन लिखोगे कि यहाँ पर अपने पास में है, यहाँ से होगा यहाँ पर एक लाइन लिख लेना आप लोग कि समांतर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ही होगा, अतः AC के मध्य बिंदु बराबर होंगे किसके बच्चों, BD के मध्य बिंदु, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर। तो अब मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो AC के मध्य बिंदु निकालेंगे तो हम लोग इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है क्या हमारे पास में, यदि हमें x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास में मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास में x1 प्लस के x2 और अपॉन में होता है 2, इससे हमें मिलता है x की वैल्यू। ठीक है, और यदि हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास में होता है y1 प्लस के y2 अपॉन 2, ये हमें ऐसे मिल जाते हैं, और ये बराबर है किसके, BD के। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे, तो x1 प्लस x2 बटे 2, और ये हो जाएगा y1 प्लस के y2 बटे 2। अब हमें क्या करना है कि इन जो यहाँ पर ये पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंट में से x1 x2 और y1 y2 के मान निकाल के यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो आइए हम उन मानों को यहाँ पर रखते हैं। तो AC के लिए हमें क्या निकालना है, मध्य बिंदु, तो x1 और x2। तो ध्यान से देखेंगे कि ये हमारा होगा x1 और ये हमारा होगा y1, और ये हमारा होगा A से C पर ये होगा x2, और ये क्या होगा हमारा y2। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो x1 और x2,
तो ये 9 और 6 हैं, क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 9 प्लस के 6 और बटे में आ जाएगा 2, और बाई 1 प्लस के बाई 2, तो 1 प्लस के 4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के 4/2 बराबर। अब इसमें आ जाओ तो BD में, तो BD के लिए लिखेंगे तो ये हमारा x1 होगा, ये y1, और ये क्या होगा, ये होगा आपका x2 और y2, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके मान है रख दीजिए, तो x1 यानी कि 8 प्लस के x2 यानी कि p, और अपॉन में लिख देंगे 2, और यहाँ पर क्या होगा 2 प्लस के 3, तो हो जाएगा 2 प्लस के 3/2। अब चलिए इसको आगे सॉल्व हम लोग कर लेते हैं। अभी हमने क्या किया है, केवल यहाँ पर इसके मान है वो रख दिए हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर ऐड होके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/2, और ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। अब इक्वल में यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये है 8 प्लस p/2, और ये हो जाएगा 5/2। तो आप लोग देखेंगे कि इसका ये वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट, इसका ये वाला पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट के कैसा है, बराबर। तो इन दोनों पॉइंट को तो हमें बराबर करने से कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो एक दूसरे के इक्वल है। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि 15/2 और इसको दोनों को बराबर कर लेंगे, तो हमें p की वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो अब क्या करेंगे, 15/2 और बराबर में हो जाएगा 8 प्लस p/2। अब क्या कर देंगे, ये 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 15, और 8 प्लस के क्या हो जाएगा p। अब 8 को इस साइड लेता हो, 15 माइनस के 8 बराबर p, तो ये हो जाएगा 7, कितना बचेगा 7 बराबर p। तो आपके पास में p की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 7, और यही क्या हो जाएगा आपका बच्चों आंसर। तो ये था बच्चों एग्जाम्पल नंबर 10, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, वो भी कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर है ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके लिए लिखा है, ये तो वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितना आप लोग इस पर लिख पाओ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2-3 तथा बी के निर्देशांक 1-4 हैं। तो हमें क्या निकालना है, बिंदु ए के निर्देशांक निकालना है, और ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है, ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है। तो हमें सबसे पहले एक वृत्त लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा बच्चों, एक वृत्त, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक वृत्त को सबसे पहले बना लेते हैं, और फिर उसमें हम लोग इसको रख के देखते हैं। तो यहाँ से इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसको करते हैं सॉल्व, और सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, एक वृत्त। तो हमने क्या बना लिया, एक ये वृत्त। अब वृत्त का व्यास है वो ए बी है, तो व्यास वो होता है जो केंद्र से होकर गुजरता है, तो यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ओ, ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ पर क्या है, ए है, और यहाँ पर क्या है, बी है। तो ए के निर्देशांक है वो हमें निकालने हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें निकालना है। जिसका केंद्र है वो कितना है, जिसका केंद्र है वो 2 है और माइनस के 3 है, और बी के जो निर्देशांक है वो 1 है और 4 है। तो हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर। तो हम लोग लिख लेंगे इसके निर्देशांक x और y हैं, ऐसा हम लोग मान लेंगे कि इसके निर्देशांक क्या है, x और y। तो चलिए अब इसको करते हैं आगे सॉल्व। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोगों ने एक वृत्त बना लिया, उसके निर्देशांक हैं पे लिख लिए। तो अब आप लोग देखेंगे कि ये जो वृत्त का यहाँ से यहाँ तक ये जो व्यास है ये ए बी है, ठीक है, और ये जो वृत्त का केंद्र है वो इस ए बी को क्या करता है, बराबर दो भागों में बांटता है, यानी कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी का मध्य बिंदु वृत्त, अरे 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 भाई, दो दो बार क्यों लिख रहा है, एक ही बार में नहीं हो रहा है क्या। ए बी का मध्य बिंदु क्या है बच्चों, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, वृत्त का केंद्र है, क्या है, वृत्त का केंद्र है, ठीक है। ए बी का मध्य बिंदु
वृत्त का क्या है, केंद्र है। तो अब क्या होगा कि इसकी इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बराबर दूरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम लोग इसको x1 और x2 निकालें और अपॉन में 2 लिखें तो इसका वैल्यू है किसके बराबर आएगी, 2 के बराबर। तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र से। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र क्या कहता है हमारे पास में कि x1 प्लस के x2 बटे में होता है 2, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये हमारा x1 का काम करेगा और ये हमारा किसका, x2 का। और यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक जो इस फॉर्मूले से निकल के आना है वो इन्होंने पहले ही दे दिए हैं कि कितना है, 2 है, ठीक है, कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हम लोग इसको जरा यहाँ से सॉल्व करते हैं अच्छे से, ठीक है। आप लोग समझ गए हैं ना कि क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, अब इसका मान रख देंगे। तो x1 का मान क्या है, x, और x2 का मान है 2, और अपॉन में तो ये 2 फॉर्मूले में होता है और बराबर में हमें क्या मिलेगा, 2। तो यहाँ पर जैसे हम रखेंगे सो x1 की जगह पर x प्लस के और x2 की जगह पर 1, और ये हो जाएगा क्या हमारे पास में यहाँ पर अपॉन में क्या है, 2, और बराबर में हमें मिल जाएगा कितना, ये जो दिया गया है कितना है, 2, ठीक है। चलिए इसको आगे कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये x1 का मान है, ठीक है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, और ये y2 का मान है, और ये उस बिंदु के निर्देशांक हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जैसे अपने पास में है x1 x प्लस के 1/2 बराबर के 2, तो इसके नीचे 1 लेके त्रिया गुणा कर देंगे, तो x प्लस 1 बराबर हो जाएगा इसका, इसमें तो हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1, तो x की वैल्यू मिल जाएगी आप लोगों को कितनी बच्चों, 3। चलो दूसरा निकालते हैं। तो दूसरे का सूत्र क्या है, y का सूत्र होता है y1 प्लस के y2/2, ठीक है। और इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, 3, वो भी माइनस के, तो माइनस के 3 लिख लेंगे। अब इनका मान रख दो, तो y1 की जगह पे y और y2 की जगह पर हमारे पास में 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 2, बराबर हो जाएंगे माइनस के 3। अब इनका भी क्या कर देंगे, त्रिया गुणा, सो y प्लस का 4 बराबर हो जाएगा हमारे पास में 3 का गुणा 2 में, सो माइनस का हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो y प्लस के 4 बराबर माइनस के 6, तो -6 माइनस का हो जाएगा 4, तो y बराबर आ जाएगा अपने पास में माइनस का 10। तो ये इस प्रकार से आप लोगों ने क्या निकाल लिए, आंसर। तो x और y के जो निर्देशांक आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 3 और 10, यानी कि इस पॉइंट ए के निर्देशांक है वो कितने निकालिए आप लोगों ने, ये पॉइंट ए के निर्देशांक होंगे ये, और यही क्या होगा, आंसर। तो ये थे टॉप 4 क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेने हैं, ठीक है। और इसी प्रकार के मैं आप लोगों के बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो आपके 2024 के बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए लगाते रहिए मैथ और पढ़ते रहिए सारे सब्जेक्ट।